हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके राजस्थान लाइब्रेरी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं रोज। और जो आपके क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होती है। मैं कोशिश करता हूं 10 से 12 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का, और मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्जाम के पहले 500 से भी अधिक क्वेश्चन को करवा दूं, ताकि जो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक्ट्स एज एन इंडेक्स ऑफ मैक्रोपीडिया का। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कौन सा इसमें जो भाग है वो मैक्रोपीडिया की तरफ ट्रीट करता है, जो कि इंडेक्स है मैक्रोपीडिया का। तो बिब्लियोग्राफी है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्रोपीडिया या मैक्रोपीडिया है। तो माइक्रोपीडिया वो माइक्रोपीडिया है जो मैक्रोपीडिया का इंडेक्स के रूप में काम करता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। नेक्स्ट है वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट एट द डैश कॉस्ट। कहा कि इसमें करा है बुक सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द क्या है, कौन सा कॉस्ट है, तो ये क्या है, लिस्ट कॉस्ट है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट्स फॉर द बुक्स परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर। कहा कि जो बुक परचेज किया जाता है उसका जो पेमेंट किया जाता है किसके बाद किया जाता है, एक्सेशन के बाद, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बाद, अरेंजमेंट इन द सेल्फ के बाद। तो जब एक्सेशन नंबर चढ़ा दिया जाता है तब उसका जो पेमेंट होता है, जो भी पैसा होता है वो दे दिया जाता है पब्लिशर को। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितना होता है, 15/13, 16/13, 12/5 या 5/3। तो ये होता है 16/13 होता है एक्सेशन रजिस्टर का साइज। नेक्स्ट है आईएसबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट है द 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एसआर रंगनाथन, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड द लास्ट वन इज कार्डेक्स, इंडेक्स, लेजेट कार्ड या क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। तो ये है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। रजिस्टर रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम दिया था जिसका नाम था रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। नेक्स्ट है टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म मेनली 2 फंक्शन नेमली क्लासिफिकेशन है। जो लाइब्रेरी का टेक्निकल सेक्शन होता है वो 2 तरह का काम करता है, एक क्लासिफिकेशन करता है और दूसरा क्या करता है, एक्सेशनिंग करता है, बिल पेमेंट करता है, कैटलॉगिंग करता है या सेल्विंग करता है। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करना ही काम है टेक्निकल सेक्शन का लाइब्रेरी में। नेक्स्ट प्रेसिज है, वो डेवलप किया था डर्क ऑस्टिन ने किया था, किसके लिए किया था, तो बीएनबी के लिए, आईएनबी के लिए, आईएसबीडी के लिए या आईएसबीएन के लिए। तो ये किया था प्रेसिज का जो डेवलपमेंट डर्क ऑस्टिन ने किया था, ये बीएनबी के लिए किया था। नेक्स्ट है गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोवर्स टिकट इज नॉन एज। कहा कि बुक को वापस कर देना या जो भी जिसने बोरो किया था उसने वापस कर दिया, तो इस तरह के वो क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, रिजर्विंग करते हैं या डिस्चार्जिंग करते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जाता हूँ वैसे वैसे आप भी अपने मन में उसका आंसर करते चले जाओ। और कोई भी आंसर अगर सही होता है तो बिल्कुल सही बात है, गलत होता है उससे याद कर लो, और कोई भी आंसर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, उससे मैं क्या कर लूँगा, करेक्ट कर लूँगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द रीडर इज केप्ट इन। जो लाइब्रेरी में जो लोग भी इंटर करते हैं, पढ़ने के लिए इंटर करते हैं, वो अपने जो सामान है वो कहाँ पर रखते हैं, तो क्लॉक रूम में, प्रॉपर्टी काउंटर में, गेट काउंटर में या स्टोर रूम में। तो ये होता है प्रॉपर्टी काउंटर होता है जहाँ पर अपने बैग वगैरह रखते हैं। नेक्स्ट है बुक मिसप्लेस्ड ऑन द सेल्फ बाय द रीडर्स आर रिस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर्ड एज। कहा कि अगर कोई बुक मिसप्लेस्ड हो गया सेल्फ में से रीडर के द्वारा तो उसको रिस्टोर किया जाता है। रिस्टोर करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सेल्विंग करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन करते हैं या शिफ्टिंग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक आर विथड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नॉन। वैसे बुक जो आउटडेटेड हो गए, पुराने हो गए हैं, जिनका यूज नहीं हो रहा है, तो उस तरह उनको कहाँ रखा जाता है, उनको हटा के कहाँ रखा जाता है, उनको हटाया तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, सेल्विंग कहा जाता है, वीडिंग कहा जाता है, सर्कुलेटिंग कहा जाता है या गाइडिंग कहा जाता है। इसे कहते हैं वीडिंग करते हैं, छाटनी करते हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी वाइंडिंग इज डैश ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। जो लाइब्रेरी वाइंडिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, किस लिए किया जाता है, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। तो लाइब्रेरी में जो बाइंडिंग प्रक्रिया किया जाता है ताकि बुक क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टिक एंड ड्यूरेबल हो। नेक्स्ट है ऑल पार्ट एंड पेजेस ऑफ वॉल्यूम आर करेक्टली सिक्वेंस द फर्स्ट पेज ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस नोन एज। जो पहला जितने भी वॉल्यूम है उनको क्या किया था, अच्छे से बाइंडिंग किया था फर्स्ट स्टेज में तो उसे क्या कहते हैं, स्विंग करते हैं, गार्ड करते हैं, पुलिंग करते हैं या कोलिशन करते हैं। तो उसे क्या कहता है, कोलिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सीट्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ बुक आर कॉल्ड। जो सीट है टेक्स्ट बुक के पहले और लास्ट में जो होता है उस तरह के पेपर को क्या कहते हैं, सीट को क्या कहते हैं, एंड पेपर, अटैच कवर, हेड बैंड्स या ग्लाइडिंग। तो इसे कहा जाता है एंड पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल दैट इज द स्ट्रॉन्गर लेदर, कह रहा कि किस तरह किसके स्किन के लेदर का यूज किया जाता है बाइंडिंग करने के लिए, मटेरियल बाइंडिंग करने के लिए बुक का, तो रोन का, इमिटेशन का, पिग स्किन का या सिप स्किन का, तो सिप स्किन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डैश आर द प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी बाइंडिंग, लाइब्रेरी बाइंडिंग के लिए जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ILA के द्वारा, ALA के द्वारा, BLA के द्वारा, NBT के द्वारा, तो ये ALA के द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी बाइंडिंग का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है एक स्किलफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू द स्ट्रीम लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज नोन एज, कह कि जो स्किलफुल मेथड है प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू स्ट्रीम लाइन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये कौन सा प्लानिंग होता है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, रोल एनालिसिस होता है, वर्क कल्चर होता है, ऑटोनोमस प्लानिंग होता है, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है। नेक्स्ट है हु इज द रिगार्डेड फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है पॉल आउटलेट है, कोनार्ड जेसनर है, जेसी ब्रूनेट है या एसी फॉस्केट है, तो कोनार्ड जेसनर को जाना जाता है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉलेज बेस्ड ऑन एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, कहा कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, जो एरिस्टोटल मॉडल का कम्युनिकेशन था के पर आधारित था, तो वो कौन सा था, तो वो था जुगर हर्बेन का, AJ वेल्स का, सैनन एंड वीवर का या गर्वर्नर का, तो सैनन एंड वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल था वो एरिस्टोटल के मॉडल के पर ही आधारित था, जिसे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता था। नेक्स्ट है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो किसके डेवलपमेंट के लिए है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, नन ऑफ देव, तो ये है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू किया जाता है। नेक्स्ट है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो स्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 15th सेंचुरी में, 16th शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है डैश बजटिंग डज नॉट टेक इनटू अकाउंट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट एम्फसाइजेस ऑन द करंट एक्टिविटी, वो कौन सा बजटिंग सिस्टम है जिसमें पास्ट इवेंट को, पास्ट जो भी घटना हुई है उसको नहीं देखा जाता है, जो करंट है उसको देखा जाता है, तो उस तरह का क्या है, फार्मूला बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, प्रोग्राम बजट है या जीरो बेस बजट है, तो इसे कहते हैं जीरो बेस ये परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी इज पास बाय, जो लाइब्रेरी बजट है यूनिवर्सिटी के द्वारा पास किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्या आता है, सीनेट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, रिसर्च काउंसिल के द्वारा, तो ये क्या आता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी बजट है वो पास किया जाता है। नेक्स्ट है इन फंड अकाउंटिंग दैट फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस, जो फंड अकाउंटिंग में फंड है कौन किस पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, तो रिकरिंग फंड है, नॉन रिकरिंग फंड है, रेस्ट्रिक्टिव फंड है या इनकम्बरिंग फंड है, तो रिकरिंग फंड है वो यूज नहीं किया जाता है किसी भी दूसरे पर्पस के लिए जो फंड अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट स्क्रूटनी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, स्क्रूटनी जो किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उसे क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग अकाउंटिंग कहते हैं या ऑडिटिंग कहते हैं, तो जो भी स्क्रूटनी किया जाता है फाइनेंशियल पैसे का तो उसे क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट डैश इज द वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सर्कुलेशन, इसमें से कौन है जो सर्कुलर सेक्शन का रिकॉर्ड है, तो एक्सेशन रजिस्टर है, डे बुक है, कैटलॉग कार्ड है या ACR2 है, तो एक्सेशन रजिस्टर है वो सर्कुलेशन सेक्शन का क्या है, एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन द लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूड, मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी सर्विस में तो वो क्या है, तो वो क्या एडवर्टाइजिंग करना है, प्लानिंग करना है, एनालिसिस करना है और उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, यानी दैट इज एडवर्टाइजिंग, प्लानिंग, एनालिसिस एंड द कंट्रोल। नेक्स्ट दे आर द फ्यू बेसिक फैक्टर विच मे बी अप्लाइड इन द वीमिंग द हार्ट ऑफ द रीडर, दे आर, कह कि कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं रीडर्स के हार्ट को जीतने के लिए, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर आपके हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सर्विस फैक्टर एंड सेल्फ फैक्टर। नेक्स्ट है विच कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपर्टी मेंटेन दिस नोन एज, क्या कि जब बुक है उसको जब प्रिजर्व किया जाता है उसको मेंटेन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कोलेक्शन कहा जाता है, कंजर्वेशन कहा जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज द इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी बुक ऑन द सेल्फ, करा कि कोई भी रिकॉर्ड है जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक हैं जो शोज विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी बुक ऑन द सेल्फ, जो भी अलग अलग सेल्फ में अपने पोजीशन को दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बेब गाइड है, ऑथोरिटी फाइल एक्सेशन लिस्ट है या सेल्फ लिस्ट है, तो ये है सेल्फ लिस्ट है जिसमें सारे बुक के बारे में पता होता है किस सेल्फ में कौन सा बुक है। नेक्स्ट है 3 ग्रेट अचीवमेंट इन यूएसए बर्ड नोटिस एंड दैट इज इनिशिएटिव ऑफ DDC क्लासिफिकेशन सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट जर्नल ऑफ द लाइब्रेरी इन इंडिया, करा कि यूएसए में 3 अचीवमेंट हुए थे, एक था DDC का बनना, एक था ALA का बनना और एक था फर्स्ट जनरल लाइब्रेरियनशिप का बनना। ये कब हुआ था, 1857, 1859 या 1876, 1901 में हुआ था, 1876 में हुआ था। नेक्स्ट है बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नॉन थ्रू,
अगर कोई बुक लाइब्रेरी से लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, तो उसे क्या करते हैं, उसे जाना किससे जाता है, किससे पता चलता है, तो वो स्टॉक वेरिफिकेशन से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से, सेल्फ लिस्ट या एक्सेशन रजिस्टर। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग से पता चलता है कि कौन सी बुक खो गई है। नेक्स्ट है एलए, द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द एलए, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ की है, मणिपुर के, आंध्र प्रदेश के, ग्रेट ब्रिटेन की है, कनाडा की है, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। नेक्स्ट ऑफ द फ्लोइंग लाइब्रेरीज इन इंडिया विच ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो लाइब्रेरी इंडिया में वो कौन है, तो ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कलकत्ता है। नेक्स्ट द फर्स्ट सेंटर ऑफ द कंप्यूटर एंड द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी इन इंडिया इज, का जो पहली बार कंप्यूटर जो यूज़ किया गया था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी इंडिया में क्षेत्र में, तो ये कहाँ गया था, डेसी डॉक्यूमेंट, इंस डॉक्यूमेंट, डीआरटीसी में या यूजीसी में। तो इंस डॉक में सबसे पहली बार ये सेंटर में यूज़ किया गया था कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूजर एजुकेशन में भी प्रोवाइडेड फॉर इंटेलेक्चुअल एरियाज विच आर, यूजर एजुकेशन दिया जाता है 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो कौन से क्षेत्र है, तो यूजर अवेयरनेस है, यूजर स्टडी है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, या एंड बिब्लियोग्राफिकल इंस्ट्रक्शन है। तो ये आपका ए आंसर हो गया। क्या है यूजर एजुकेशन में, यूजर अवेयरनेस, यूजर स्टडी, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगता हो तो मुझे एक बार कमेंट करके मैं बता देना, मैं उसे आपको सही करके बता दूंगा। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू वंस अगेन।